नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 मॉडर्न फिजिक्स से अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर पढ़ेंगे। दोस्तों इन सारे क्वेश्चन को आप जरूर याद कर जाएंगे क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी परीक्षा के लिए और इससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में जितने मैंने प्रश्न बताए हैं वे सबके सब बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषयों की अच्छी तैयारी हो जाएगी और परीक्षा का जो गेस्ट क्वेश्चन होगा मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं आज का यह महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो प्रथम चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स का। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग क्या होता है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग क्या होता है। देख लीजिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2018 में पूछा गया है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। ऑप्शन दिया गया h/पाई जूल सेकेंड, h/2 पाई जूल सेकेंड या h पाई जूल सेकेंड या 2 पाई h जूल सेकेंड। तो आपका आंसर होगा h/2 पाई जूल सेकेंड कोणीय संवेग का मान होता है। आप पढ़े होंगे जो प्लांक नियतांक निकाल रहे होंगे तो आपको याद होगा h/2 पाई हम लोग कोणीय संवेग को लेते हैं। नेक्स्ट है रिडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है। रिडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है प्रति मीटर, मीटर प्रति सेकेंड या सेकेंड। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिडबर्ग नियतांक का मात्रक प्रति मीटर होता है, जिसको R से हम सूचित करते हैं रिडबर्ग नियतांक को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसके दूसरे बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी। प्रथम में दिया गया और दूसरा में पूछ रहा है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब भी अगर प्रथम दिया गया हो और दूसरे में पूछ रहा है तो लगभग 4 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का फोटोन हाइड्रोजन परमाणु को मूल ऊर्जा स्तर में आयनित करता है। परमाणु से बाहर जाने वाले इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा क्या होगी। यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है और बाहर जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका गति ऊर्जा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका D 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अगला हाइड्रोजन सदृश परमाणु में अवस्था n/4 से n/3 में संक्रमण होने पर परावैगनी विकिरण प्राप्त होता है। वह संक्रमण जिससे अवरक्त विकिरण प्राप्त होता है वह है, यानी आपको संक्रमण यानी कक्ष नंबर बताना है किससे किस में संक्रमण होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, 5वें से लेकर 4थे में। n/5 से हो जाएगा n/4, ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु में किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कहता है कि किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है किसके समानुपाती होता है। ऑप्शन दिया है जेड के, Z² के, प्रति जेड के या प्रति Z² के। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति Z² के। ऑप्शन डी सही है। अगला नाभिक की त्रिज्या की कोटि क्या होती है, यानी परमाणु के नाभिक का त्रिज्या कितना होता है ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा परमाणु का जो नाभिक होता है 10⁻14 मीटर की कोटि का होता है, 10⁻14 मीटर की कोटि का होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं वह बल है। फिर से रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णन होता है वह बल है। आपको पता होगा कि रदरफोर्ड ने जब रेडियो सक्रिय विकिरण का खोज किया था, यानी उस पर अल्फा बीटा गामा किरण का नामकरण किया था, उस समय उसने बताया था कि यहाँ जो बल लगता है वह कूलाम बल ही होता है, जो ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है। हाइड्रोजन सेक्टर में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो प्राप्त होता है, उच्च से दूसरी कक्षा में जा रहा है तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, लाइमेन, बामर्ड, पासेन, ब्रैकेट फुंड क्या प्राप्त होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही है, पासेन श्रेणी प्राप्त होता है। आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़े होंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मुख्यतः 5 श्रेणियां होती है, लाइमेन, बामर्ड, पासेन, ब्रैकेट और फुंड, जिसमें क्या होता है उच्च कक्ष से दूसरी कक्ष में जाने पर बामर्ड श्रेणी प्राप्त होता है। ऑप्शन बी सही होगा।
रिडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है? रिडबर्ग नियतांक का बीमा बताना है आपको। अगर मात्रक याद है तो बीमा भी याद हो जाएगा। तो आपको पता होगा रिडबर्ग नियतांक का मात्रक होता है यह है प्रति मीटर, मात्रक को प्रति मीटर, और तब बीमा होगा एल के पावर माइनस 1। तो ऑप्शन ए में सही है, एल के पावर माइनस 1 यानी m0 एल के पावर माइनस 1 t0। तो m और t तो खत्म हो गया, एल के पावर माइनस 1 हो जाएगा बीमा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के परावैंगनी भाग में पाई जाती है? कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के परावैंगनी भाग में पाई जाती है? लाइमैन, बामर, पासेन, ब्रैकेट, कौन सा श्रेणी पाया जाता है? तो आपको याद होगा लाइमैन श्रेणी पाया जाता है परावैंगनी क्षेत्र में। अगला, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमैन श्रेणी पाई जाती है? किस भाग में लाइमैन श्रेणी पाया जाता है? तो आपको पता होगा लाइमैन श्रेणी यहां दे रहा है जो कि परावैंगनी क्षेत्र में पाया जाएगा। बामर श्रेणी दृश्य में पाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, आपका ऑप्शन डी सही होगा। अगला, हाइड्रोजन परमाणु की आणविक कक्ष में ऊर्जा En बराबर -0.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्ष से दूसरी कक्ष में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होगी? तो प्रथम से दूसरी में भेज रहा है और यहाँ 13.6 दिया गया है, अतः ऑप्शन डी आपका सी सही होगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसके दूसरे बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया टोटल ऊर्जा 13.6। आपको मैंने बताया था दूसरे कक्ष में जाएगा तो हम 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी और रक्त भाग में नहीं पड़ती है? नहीं पड़ती है दिया है। ठीक है, तो लाइमैन श्रेणी और रक्त में नहीं पड़ता है, यह परावैंगनी का क्षेत्र है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? दृश्य भाग में आपको मैंने बताया था बामर श्रेणी पड़ती है, दृश्य भाग में बामर। आप याद करें, लाइमैन, बामर, पासेन, ब्रैकेट, फुंड, जिसमें लाइमैन हो गया आपका जो दृश्य प्रकाश से दूर होता है और बामर दृश्य प्रकाश में, और पासेन, ब्रैकेट, फुंड ये भी क्या हो गया, दृश्य प्रकाश से दूर और रक्त क्षेत्र में आता है। इसका लैम्डा तरंग वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? जिस फोटोन की ऊर्जा जिस फोटोन का तरंग लैम्डा है उसकी ऊर्जा क्या होगी? तो AC बाई लैम्डा होता है, AC बाई लैम्डा, इसको फॉर्मूला के रूप में याद रखेंगे। फोटोन की ऊर्जा AC बाई लैम्डा होता है, ऑप्शन बी आपका सही। अगला है, सूर्य के प्रकाश का एक स्पेक्ट्रम होता है, कैसा होगा सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम? ये बताना है। सतत, रेखीय, काली रेखा का स्पेक्ट्रम या काली पट्टी का स्पेक्ट्रम? तो यह सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत होता है, लगातार होता है, टूटा नहीं होता है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार के छात्रों।